आज हम बात करेंगे सौर सेल के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि आपका सौर सेल होता क्या है। देखो ये आपके सौर सेल का क्या है, डायग्राम है। सबसे पहले समझते हैं कि सौर सेल है क्या। देखो सौर सेल ना पूरा का पूरा फोटो डायोड के समान ही है। किसके समान ही है? फोटो डायोड के समान ही है। मतलब फोटो डायोड में जो हम सिद्धांत को काम में लाते थे ना, वही सिद्धांत यहाँ पर भी काम में लाएंगे। फोटो डायोड क्या करता था, जो सूर्य से जो प्रकाशीय ऊर्जा आती थी उसे किस में परिवर्तित करता था, विद्युत धारा में परिवर्तित करता था। तो सौर सेल भी यही करता है। सौर सेल भी जो सूर्य से जो आपकी प्रकाशीय ऊर्जा आएगी उसे किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। बात आई समझ में। अब फिर अंतर क्या है, पढ़ने का मतलब क्या, जब ये फोटो डायोड के समान ही है तो अंतर ये है कि फोटो डायोड में हम बाइसिंग करते हैं। क्या करते हैं? बाइसिंग करते हैं। वो भी कौन सी बाइसिंग करते हैं? पश्च बाइसिंग करते हैं फोटो डायोड में, जबकि सौर सेल में किसी भी प्रकार की बाइसिंग नहीं करनी होती। हाँ, इतनी बात समझ में आई। इसमें हम बाइसिंग करते हैं, पश्च बाइसिंग, जबकि सौर सेल में हमें किसी भी प्रकार की बाइसिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। नहीं हमें अग्र बाइसिंग करना है, नहीं हमें पश्च बाइसिंग करना है। हाँ, बस यहाँ पर हमें क्या लेना रहता है, एक पीएन संधि डायोड लेना रहता है। ये एक प्रकार से क्या है, आपकी पीएन संधि डायोड है। अब देखना, इसमें किसी भी प्रकार की बाइसिंग नहीं की जाती है। हाँ, इसमें होता क्या है कि हम एक पी प्रकार का अर्धचालक लेते हैं और आपका एक एन प्रकार का अर्धचालक लेते हैं, और पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाकर क्या बना लेते हैं, हम आपका एक पीएन संधि डायोड बना लेते हैं। और उस पर हम क्या करवाते हैं, सूर्य का प्रकाश आपतित करवाते हैं। और यही सूर्य का प्रकाश जो आपका पीएन संधि डायोड है उसे वो किस में परिवर्तित करने वाला है, विद्युत धारा में परिवर्तित करने वाला है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला है। मतलब सौर सेल जो सूर्य से जो प्रकाशीय ऊर्जा मिल रही है उसे किस में परिवर्तित करने वाला है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला है। अब ये काम कैसे करता है वो देखो। हाँ देखो, ये क्या है, आपका पी प्रकार का अर्धचालक है। देखो हाँ, वास्तव में ये आपका कुछ ऐसा है। ये वास्तव में कुछ ऐसा है, अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से, ताकि आप समझ पाओ। मैंने इसको थोड़ा वो किया, समझ सकते हो ना क्या है। तो हाँ, ये है आपका पी प्रकार का अर्धचालक है और ये आपका एन प्रकार का अर्धचालक है। हाँ, और इस प्रकार से दोनों को मिला के हमने क्या बना लिए, एक पीएन संधि डायोड बना लिए। अब उसके ऊपर हमने ये क्या रखे, आपका धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर रख दिए। क्या रख दिए? धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर। मतलब कि यदि ये क्या हो आपका, देखो ये मान लेते हैं ये क्या है आपका फोटो, ये आपका सौर सेल है। हाँ, तो देखना ये जो है ना आपका, ये क्या है आपका एन प्रकार का अर्धचालक है। इसे मैंने ऐसे दिखाया, ये आपका एन प्रकार का अर्धचालक है, ये आपका पी प्रकार का अर्धचालक है। और इस एन प्रकार के अर्धचालक के ऊपर ऐसे रखी हुई है ये आपकी, हाँ ऐसे रखी हुई है ये आपकी। हाँ, उसी प्रकार से नीचे क्या किया हमने, धातु का लेप लगा दिए। किसका लेप लगा दिए? धातु का लेप लगा दिए है। मतलब कि ये जो आपका पी प्रकार का अर्धचालक है, यहां पर हमने किसका लेप लगा दिए, धातु का लेप लगा दिए है। अब देखना, यहां जो आपका एन प्रकार का अर्धचालक है वो पतला है। हाँ, जबकि पी प्रकार का अर्धचालक आपका मोटा है। मतलब ऐसे समझ सकते हो, ये लगभग जो सौर सेल है ना, वो तो लगभग आप ये जो डस्ट है इसे समझ जाओगे। ये क्या आपका एन प्रकार का अर्धचालक जो कि पतला है, देख लो पतला है। ये आपका पी प्रकार का अर्धचालक जो कि क्या है आपका मोटा है, देख लो ये भी क्या है आपका मोटा है। नीचे क्या लगा दिया हमने, धातु का लेप लगा दिए, कोई भी धातु का लेप लगा दिए। और इसके ऊपर यहां पर रखा है आपका क्या, धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर। हाँ, अब बात आती है कि हमने इसे पतला क्यों बनाए हैं। हाँ देखो, आप चाहे तो पी प्रकार के अर्धचालक को भी पतला बना सकते हो और एन प्रकार के अर्धचालक को भी पतला बना सकते हो। बस कंडीशन ये है कि जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश आपतित होने वाला है, जिस भी भाग पर सूर्य का प्रकाश आपतित होने वाला है वो भाग पतला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो भाग पतला होना चाहिए। हाँ, चाहे तो हम आपके पी प्रकार के अर्धचालक को भी पतला कर सकते थे, लेकिन उसके लिए शर्त क्या हो जाती कि पी प्रकार का अर्धचालक फिर आपका ऊपर आ जाता। हाँ, मतलब कि जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश आपतित होगा वो भाग आपको पतला रखना है, चाहे फिर वो आपका पी प्रकार का अर्धचालक हो या आपका एन प्रकार का अर्धचालक हो आपका। हाँ, तो अब हमें पतला क्यों रखना है, जब हम इसका वो देखेंगे ना, वर्किंग देखेंगे किस प्रकार से कार्य करता है, तो वहां पर आप अच्छे समझ जाओगे कि हम इस भाग को पतला क्यों रखते हैं। हाँ, मैं अच्छे समझा दूंगा कि इस भाग को हम पतला क्यों रखा जाता है। देखो यहाँ पर इसकी मोटाई भी दी हुई है, कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। मतलब कि ये जो है आपकी
इसकी जो मोटाई है ना, ये जो है आपकी, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है 0.3 माइक्रोमीटर, मतलब इसकी इतना 0.3 माइक्रोमीटर, जबकि ये जो है आपका, इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी 300 माइक्रोमीटर, या आप बोल सकते हो मोटाई, कैसे भी समझना चाहो, मतलब इतनी जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 300 माइक्रोमीटर, और जबकि इत्तू सी जो वैल्यू है, इत्तू सी जो वैल्यू यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की, हाँ, वो कितनी आपकी 0.3 माइक्रोमीटर है। हाँ, अब हम समझेंगे कि ये आपका काम किस प्रकार से करता है। देखो, यदि मैं इस डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगा तो आपको शायद ही समझ में आए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक अलग, ये क्या आपका एक प्रकार से पीएन संधि डायोड है, और बस हमने इस पीएन संधि डायोड के नीचे धातु का लेप लगा दिए और ऊपर धातु की इलेक्ट्रोड फिंगर रख दिए। बाकी ये पूरा का पूरा क्या है आपका पीएन संधि डायोड ही है। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, अलग से आपका एक पीएन संधि डायोड बना लेता हूं। ये हो गया आपका पी प्रकार का अर्धचालक, या आपका एन प्रकार का अर्धचालक। यहाँ पर क्या बन जाती है आपकी अवक्षय परत बन जाती है। यहाँ पर क्या रहता है आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है और यहाँ पर क्या रहता है आपका निगेटिव चार्ज रहता है। हाँ, सेम टू सेम ये पीएन संधि डायोड, बस यहाँ पर दो चीज की गई है। यहाँ पर इस पीएन संधि डायोड के ऊपर क्या रखा गया है, धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर, और नीचे धातु का लेप लगा गया है। बाकी पूरा का पूरा वही पीएन संधि डायोड है। अब देखना, अब हम इसके समझेंगे काम कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पर फोकस करना। हाँ, देखो, जैसे ही आपका क्या करता है, सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश कहां पर आपतित होता है, आपके इस पीएन संधि डायोड पर आपतित होता है। कहां पर आपतित होता है, पीएन संधि डायोड पर आपतित होता है। हाँ, तो देखो, ये क्या है आपका पी प्रकार का अर्धचालक, और ये क्या है आपका एन प्रकार का अर्धचालक। यदि मैं यहां बताना चाहूं तो ये क्या है आपका पी प्रकार का अर्धचालक, और ये क्या है आपका एन प्रकार का अर्धचालक। तो देखो, पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक के बीच में कौन सी परत होती है, आपकी अवक्षय परत होती है। तो वो जो अवक्षय परत है ना, वो यहां पर भी है, ये है आपकी वो अवक्षय परत। हाँ, यहां पर भी क्या आपकी इस प्रकार से अवक्षय परत होती है, जैसे यहां पर है ना, यहां पर भी वही अवक्षय परत होती, बस इसी को मैंने आपको सीधा दिखाया है अच्छे से। हाँ, तो देखो, जैसे ही आपका सूर्य का प्रकाश क्या होता है, इस प्रकार से आपतित होता है सूर्य का प्रकाश आपतित। तो देखो, यहां पर क्या उपस्थित है आपका प्लस उपस्थित है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो आपका अर्धचालक है, ये जो आपका डायोड है, वो किससे मिलके बना है, सिलिकॉन से मिलकर बना है। मतलब कि जो आपका पी प्रकार का अर्धचालक है वो भी सिलिकॉन से मिलकर बना है, और आपका एन प्रकार का अर्धचालक है वो भी सिलिकॉन से मिलकर बना है। और डायोड किससे मिलकर बना है, पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना है। इसका मतलब जो आपका डायोड भी होगा वो भी किससे मिलकर बना होगा, सिलिकॉन से ही मिलकर बना होगा। पी भी सिलिकॉन से बना है, एन भी सिलिकॉन से बना है, और ये जो आपका डायोड है वो पीएन से बना है। मतलब सिलिकॉन से क्या बनेगा, आपका पीएन संधि डायोड बनेगा। इतनी बात आई समझ में। मतलब ये जो आपका पीएन संधि डायोड है वो सिलिकॉन का बना हुआ है। हाँ, अब देखना, ये जो हम मान लेते हैं ये क्या आपका सिलिकॉन का अणु है। क्या है आपका सिलिकॉन का अणु है। इस सिलिकॉन के अणु के चारों ओर क्या है आपके बंधित इलेक्ट्रॉन। बंधित इलेक्ट्रॉन मतलब जो कि इसके चारों ओर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। क्या करते रहते, घूमते रहते। हाँ, अब देखो, सूर्य का प्रकाश जैसे ही यहां पर आपतित होगा, अवक्षय परत पर जैसे आपतित होगा, तो सूर्य के प्रकाश के पास क्या होती है, वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग के पास ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब वो जो ऊर्जा रहती है ना, ये वाला जो प्लस रहता है, ये वाला जो आपका प्लस है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसके मध्य क्या आपका कूलाम्ब बल है, मतलब कि एक प्रकार का आकर्षण बल है। हाँ, उसी आकर्षण बल के कारण ये वाले प्लस के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। लेकिन जैसे आपका सूर्य का प्रकाश आपतित होता है ना, तो ये वाला प्लस और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसके मध्य जो भी बल रहता है वो टूट जाता है, और यहां से हमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, यहां से हमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। हाँ, उसी प्रकार से बहुत सारे क्या आते हैं, प्रकाश आता है बहुत सारा, उनमें क्या रहती है, ऊर्जा रहती है। वो ऊर्जा क्या करती है, फिर से इस प्लस और ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल रहता है उसे तोड़ देता है, और आपका और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उत्पन्न होता जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे क्या होने लगते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। क्या उत्पन्न होने लगते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होने लगे, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगे हैं। हाँ, अब हम जानते हैं कि आपका ये क्या है, आपका प्राचीर विद्युत क्षेत्र। प्राचीर विद्युत क्षेत्र है। अब देखना, आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। अब इस पे कौन बल लगाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा। हाँ, तो देखना, ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो ऋणावेश पर किस दिशा में बल लगाता है, अपनी विपरीत दिशा में। आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका ऋणावेश है, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर
किस दिशा में बल लगाएगा, अपनी विपरीत दिशा मतलब कि इस दिशा में बल लगाएगा, जिसके कारण क्या होता है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो किस दिशा में जाने लगते हैं, इस दिशा में जाने लगते हैं, मतलब कि n भाग की ओर जाने लगते हैं। किस भाग की ओर जाने लगते हैं, n भाग की ओर जाने लगते हैं। और जो आपके धनावेश होते हैं वो किस दिशा में जाने लगते हैं, p भाग की ओर जाने लगते हैं। किस दिशा में जाने लगते हैं, p भाग की ओर जाने लगते हैं। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि ये क्या अवक्षय परत में यहाँ कौन उपस्थित थे, आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे। इस प्रकार से क्या, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, और यहाँ पर क्या उपस्थित थे, आपकी इस प्रकार से धन उपस्थित थे। सॉरी गलत कर दिए, पी प्रकार की ओर क्या थे, आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, मतलब कि यहाँ पर ऋणायन उपस्थित थे। देखो ऋणायन उपस्थित थे पी भाग की ओर, पी भाग की ओर जो अवक्षय परत थी उसमें कौन उपस्थित थे, ऋणायन उपस्थित थे। तो ये हो गए आपकी अवक्षय परत। तो इस अवक्षय परत में क्या उपस्थित होंगे, आपके ऋणायन उपस्थित होंगे। और आपके जो n भाग की ओर जो अवक्षय परत थी, n भाग की ओर जो अवक्षय परत थी वहां पर क्या उपस्थित थे, आपके धनावेश उपस्थित थे। क्या उपस्थित थे, धनावेश उपस्थित थे। अब इस धनावेश के चारों क्या थे, आपके बंधित इलेक्ट्रॉन थे बंधित इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आपका सूर्य का प्रकाश आपतित हुआ तो बंधित इलेक्ट्रॉन और इस प्लस के बीच का आकर्षण टूट गया, जिससे कि आपका क्या उत्पन्न हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया। और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ तो वो जो आपका पी भाग से दूर जाने लगे, है ना, पी भाग से दूर जाने लगे। मतलब यहां पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने वाले हैं, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने वाले हैं वो किस दिशा में जाने लगेंगे, वो इस दिशा में जाने लगेंगे। किस दिशा में जाने लगेंगे, इस दिशा में जाने लगेंगे। और यहाँ के जो आपके होल रहेंगे, यहाँ पर जो आपके होल बनेंगे वो इस दिशा में जाने लगेंगे। किस दिशा में जाने लगेंगे, इस दिशा में जाने लगेंगे। अब आपके जो होल है वो किस दिशा में जाएंगे, नीचे वाली दिशा में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, आपका प्लस उत्पन्न हो जाएगा। और ये वाले जो माइनस है वो किस दिशा में जाएंगे, वो जाएंगे उस दिशा में। हाँ, यहां से यदि आप समझना चाहो तो यहाँ पर अच्छे समझोगे। देखो क्या था, ये आपका क्या था, पी प्रकार का अर्धचालक, हाँ, जो मोटा था। और ये था आपका एन प्रकार का अर्धचालक जो कि इतना मोटा था। और बीच में जो आपको दिख रही है लाइन, ये क्या थी आपकी, ये थी आपकी अवक्षय परत। अब इस अवक्षय परत में आपके क्या था, सूर्य का प्रकाश जैसे आपतित हुआ उसने किसे उत्पन्न किया, मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न किया। अब उसने मुक्त इलेक्ट्रॉन को जैसे उत्पन्न किया तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर गति करने लगे, यहाँ पर, है ना, मतलब इस दिशा में गति करने लगे। इस दिशा में गति करने का मतलब है कि यहाँ पर गति करने लगे, जहां पर आपका धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर रखा हुआ है। अब ये धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर क्या काम करेगा वो समझना। हाँ, अभी बस ये समझो कि जैसे यहाँ पर आपतित हुआ प्रकाश इस अवक्षय परत पर, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना अपनी फिंगर से, ये जो है अवक्षय परत पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश आपतित हुआ तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए और मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करने लगे गति, यहाँ पर गति करने लगे। और यहीं पर क्या उपस्थित है, आपका धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर। और जो आपके धनावेश थे वो नीचे की ओर गति करने लगे। अब जो धनावेश थे वो नीचे की ओर गति करने लगे, इसलिए नीचे की भाग पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, आपका धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, तो अब हम बात समझते हैं कि ये जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए हैं, हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए हैं। देखो ये क्या है, आपका एक अर्धचालक है। क्या है, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। हाँ, तो जो डायोड बनेगा वो भी एक प्रकार का अर्धचालक है। तो ये जो आपका अर्धचालक है, उस अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति बहुत कम होती है। क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति बहुत कम होती है। अब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति कम होती है तो अच्छे से गति नहीं कर पाएंगे, अच्छे से गति नहीं कर पाएंगे तो धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें धारा का प्रवाह करवाना है, हमें बदलना है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर को काम में लाते हैं। हाँ, अब देखो होता क्या है, ये क्या है आपका पी प्रकार का अर्धचालक, ये आपका एन प्रकार का अर्धचालक, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, आपका धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर इस प्रकार से रखा हुआ है धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर। अब क्या होता है, ये वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किस ओर गति कर रहे हैं, वो यहाँ की ओर गति कर रहे हैं, यहाँ पर गति कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये लोग अधिक गति नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही वो किसके संपर्क में आते हैं, धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर। अब धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर किससे मिलकर बना है, धातु से मिलकर बना है। तो क्या होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे थे वो जाके चिपक जाते हैं आपके इस धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर से, धात्विक इलेक्ट्रोड फिंगर से जाके चिपक जाते हैं क्योंकि वो धातु है। हाँ, और चिपक जाते हैं और फिर क्या करते हैं, गति करते हैं। और गति करने के कारण वो लोग यहाँ पर क्या उत्पन्न कर देते हैं, आपका ऋणात्मक आवेश उत्पन्न कर देते है। क्या उत्पन्न कर देते हैं, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न कर देते हैं। इसका काम यही है कि देखो आपका तो धनावेश, मतलब कि ये जो आपका सूर्य का प्रकाश जैसे आपतित हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए, धनावेश उत्पन्न हुए। धनावेश तो इधर जाके उसने पॉजिटिव उत्पन्न कर दिया, लेकिन आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और अर्धचालक में अधिक गति नहीं कर पाते, अधिक गति नहीं कर पाएंगे तो ऋणावेश यहाँ पर उत्पन्न होगा। अब ऋणावेश को वहां पर उत्पन्न कराने के लिए हम इस प्रकार से क्या करते हैं, इसके ऊपर
इस प्रकार से धातु के इलेक्ट्रोड फिंगर को रख देते हैं। ये धातु का बना होता है, तो आपके इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करेंगे, इसी दिशा में गति करेंगे। तो जैसे ही वो इस धातु के पास आएंगे तो धातु में चले जाएंगे। अब धातु में चले जाएंगे तो वहां पर गति करेंगे और वहां से होते हुए कहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर क्या उत्पन्न हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया है और यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, अब आपका नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और अब बताओ, यदि मैंने इससे एक तार जोड़ दी और इससे भी मैंने क्या जोड़ दी, एक तार जोड़ दी। मतलब क्या आप ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर आपका प्लस था तो मैंने इससे एक तार जोड़ दिया और आपके इससे एक तार दो क्योंकि यहां पर माइनस है। हाँ, और मैंने क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया, बीच में क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। इस प्रकार से ये दोनों तार आपस में जुड़ी हुई है, बल्ब लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, माइनस, यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, प्लस। तो बल्ब क्या हो जाएगा, अपने आप जल जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, अपने आप जल जाएगा, क्योंकि उससे क्या मिल गया, धनात्मक विभव ऋणात्मक विभव। एक प्रकार से किसकी भांति काम करे, बैटरी की भांति काम करे। बैटरी में यह तो होता है, एक धनात्मक टर्मिनल की ऋणात्मक टर्मिनल होता है इस प्रकार से बैटरी में। तो वही तो बन गया है, ये आपका धनात्मक टर्मिनल ऋणात्मक टर्मिनल है। इससे आप जैसे ही बल्ब को जोड़ोगे तो क्या होगा, जलने लगेगा। क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश आपतित होता है और वो जो प्रकाश आपतित होता है वो क्या करता है, अवक्षय परत में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन एन प्रकार के चालक की ओर जाने लगते हैं और जो आपके धनावेश रहते हुए पी प्रकार के चालक की ओर जाने लगते हैं। अब ये जो धातु की इलेक्ट्रॉन फिंगर होती है, यही क्या करती है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है ना, अपनी ओर आकर्षित करती है, इसमें चले जाते हैं और इसी की सहायता से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, आपका माइनस उत्पन्न हो जाता है। अब मैंने एक बात कही थी कि हमने इसे पतली क्यों बनाई, इसे पतली बनाने का कारण क्या है और इसे मोटी बनाने का कारण क्या है। मेन तो हमारा ये था कि जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश आपतित होगा उसे हमें क्या करना है, पतला बनाना है। अब देखो इसका कारण क्या था वो समझो। देखो मान लेते हैं कि ये भाग क्या होता, मोटा होता, ये भाग क्या होता, मोटा होता। तो देखो मेन बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका जो प्रकाश है वो आएगा, प्रकाश आएगा, वो क्या करेगा, ये जो आपका जो भी अर्धचालक है उसके अंदर प्रवेश करेगा, उसके अंदर प्रवेश करेगा और अंदर प्रवेश करेगा, उसे अवक्षय परत मिलेगी। अवक्षय परत में जो आपके धनावेश होंगे वहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न। अब यदि ये मोटी होती तो जो सूर्य के प्रकाश को पार करने में पूरी ऊर्जा लग जाती है ना, सूर्य के प्रकाश को उस मोटी परत को पार करने में ऊर्जा लग जाती, तो वो क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर पाता, नहीं कर पाता। इसलिए हमें यह ध्यान रखना रहता है कि जहां पर भी सूर्य का प्रकाश जिस भी भाग पर आपतित होने वाला है उस भाग को पतला बनाया जाए, ताकि यदि पतला बनाया जाएगा तो जो सूर्य का प्रकाश है वो आसानी से मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर पाएगा। हाँ, यदि ये परत मोटी हो जाती तब तो सूर्य जब तक अवक्षय परत तक पहुंचता उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती। इतना मोटे भाग है उसको पार करते करते जो उसकी पूरी ऊर्जा लग जाती, यहां तक अवक्षय परत तक तो पहुंच जाता लेकिन कुछ काम का ही नहीं रहता फिर, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, ये वाले जिस भी भाग पर आपतित होने रहता है उसे हम पतला बनाते हैं और क्या करते हैं, मोटा करते है आपका। हाँ, और इस प्रकार से नीचे क्या कर देते हैं, धातु का लेपन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात ये भी उठ सकती है कि ये क्या कर रहे हैं आपके, ये जो आपका धातु की इलेक्ट्रोड फिंगर है वो एक प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, जिसका यहाँ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है। अब हमने इसको ऐसे ही क्यों रखे, मतलब कैसे बीच में खाली स्थान क्यों छोड़े। हाँ चलो खाली स्थान छोड़े वो भी मान गए। अब यदि आपको करना ही था तो पूरा ऐसे कवर कर देना था ना, हाँ हमारा तो काम ही बन जाता, सीधे मुक्त इलेक्ट्रॉन सीधे जाते। लेकिन देखो जब हम ऐसा कर देते तो जो सूर्य का प्रकाश आपतित होना चाहिए वो कहां पर आपतित होता, धातु की सतह पर आपतित होता धातु की सतह पर। यदि धातु की सतह पर आपतित होता तो वो अवक्षय परत में जा नहीं पाता, और जबकि हमें कहां पर पहुंचाना है, अवक्षय परत पर पहुंचाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे इस प्रकार से रखते हैं ताकि ये जो बीच में जो खुला हुआ भाग है ना, ये जो बीच में खुला हुआ भाग है वहां से वो क्या कर सके, अंदर प्रवेश कर सके प्रकाश, और कहां तक पहुंच सके, आपके अवक्षय परत तक पहुंच सके। और इसे हमने पूरा क्यों नहीं किए, यदि पूरा कर देते तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता कैसे, इसलिए हमने पूरा नहीं किया, इसे अर्ध ही आपका रखे है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सौर सेल में से हमने क्या दिए थे, सौर ऊर्जा दिए थे। लेकिन जैसे यहाँ पर इस प्रकार की हमने व्यवस्था किए थे कि यहाँ पर एक बैटरी बन गई और उस बैटरी से हमने जैसे ही बल्ब को जोड़े तो यहाँ पर किसका प्रवाह होने लगा, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। तो हमने सौर ऊर्जा को किस में बदल लिए, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिए, और यही क्या काम करता है, सौर सेल काम करता है। तो अंत में
जो आपका सौर सेल है एक प्रकार की पीएन संधि डायोड है जिसमें किसी भी प्रकार की बाइसिंग नहीं की जाती है। हाँ, इसमें सामान्य पीएन संधि डायोड लिया जाता है, मतलब कि जिस भी भाग पर सूर्य का प्रकाश आपतित होने रहता है उस भाग को पतला बनाया जाता है, और दूसरे भाग को क्या बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है। मोटे वाले भाग पर धातु का लेपन कर दिया जाता है और जो भाग पतला होता है उसके ऊपर धातु की इलेक्ट्रोड फिंगर रख दिया जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो वो क्या करता है, उच्च परत पे जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन उन्हें मुक्त करता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एन की ओर गति करते हैं और ये जो धनायन है वो पी की ओर गति करते हैं। धनायन के कारण यहाँ पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो धनायन उत्पन्न हुए वो ये यहाँ आते हैं और यहाँ पर क्या उत्पन्न हुए, आपके ऋणायन उत्पन्न हुए वो कहाँ जाते हैं, उस दिशा में जाने लगते हैं। हाँ, लेकिन वो अधिक गति नहीं कर सकते क्योंकि अर्धचालक है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, धातु की इलेक्ट्रोड फिंगर लगा देते हैं। उनके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो जाके इनसे चिपक जाते हैं और इनसे होते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो है आपका सौर सेल वो एक बैटरी की भांति कार्य करता है, जिससे यदि हम कोई भी बल्ब जोड़ दे तो बल्ब क्या होने लगता है, अपने आप जलने लगता है। हाँ, तो बात समझ में आई कि ये आपका सौर सेल क्या होता है। अब याद रखना, इसके कारण जो आप विभव उत्पन्न कर सकते हो वो कितने से कितने तक कर सकते हो, 0.5 वोल्ट से 0.6 वोल्ट, बस इतना। किसी भी बैटरी का होता है ना 2 वोल्ट विभव होता है, किसी का 3 वोल्ट होता है, किसी का 220 वोल्ट होता है। तो आप इस सौर सेल के द्वारा केवल 0.5 वोल्ट से 0.6 वोल्ट तक का क्या उत्पन्न कर सकते हो, विभव उत्पन्न कर सकते हो। हाँ, तो ये क्या है आपका सौर सेल।